महाराज जी ने आप लोग को समझाया जीवन की तात्पर्य क्या है। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनां खनभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आ रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहि, सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? ये मनुष्य शरीर प्राप्ति करना। अनेकों जन्म अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े होकर के, सियार कुत्ता होकर के हम लोग जीवन बताया। वास्तविक सत्य है। लेकिन भागवत में जो प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं दुर्लभो मानुषो देहि, ये मनुष्य देह अतीव दुर्लभ है। यहाँ तक भी देवता लोग भी स्वर्गलोक में, वो लोग भी भगवान के निकट कहते हैं, प्रभु मुझे मनुष्य देह और इस पृथ्वी में भी जन्म दे। ये कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां खनभंगुर, और यह देह भी कैसे है? पानी के बुलबुला के भांति है। जब आप कपड़े साबुन दे लगाते हो और ऐसे ऐसे करके बुलबुला उड़ जाते हैं, 2-1-5 सेकंड के बाद वो फटफट फट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन उसी प्रकार है। किंतु तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इससे अपेक्षा जो है सर्वश्रेष्ठ क्या है? ऐसे वैकुंठ भगवान की निजजन के हम प्राप्त करें, तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, ना माया जगत में आना पड़ेगा। यदि किसी को यदि वह बुलबुल के भांति, कपड़े के बुलबुल के भांति हमारे ये शरीर जो देख रहे हैं जो फट जाने वाला है, तथापि इस शरीर में जो आत्मा जो है, वो आत्मा की वृत्ति भगवान की सेवा करना, और वो सेवा की वृत्ति तब जगते हैं जब हम सद्गुरु के आश्रय करते हैं। इस जन्म आप लोग जानते हैं, हर रोज कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग शरीर भी छोड़ दे रहे हैं, कौन गिनता रहता है? हर रोज, एक दिन नहीं। और सारे विश्व भी ब्रह्मांड में आप भी देखते हैं, टीवी आप भी देख रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं। इसी की कहा जाता है जन्म मृत्यु की चक्र कहा जाता है। किंतु तत्रापि दुर्लभं मन्ये प्रिय वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इससे भी श्रेष्ठ क्या है? ना भगवान के प्रियजन के दर्शन, और उनके संग हो जाए तब आप समझना चाहिए वो जन्म आपके अंतिम जन्म है। जैसे एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ कभी कभी। एक समय की बात है, नारद ऋषि वैकुंठ में पधारे और वैकुंठ में जाकर के भगवान नारद ऋषि भगवान के बोले, प्रभु मुझे कुछ सदुपदेश दीजिए। भगवान बोले, देखो सदुपदेश एक ही है, मनुष्य जीवन की कर्तव्य है एकमात्र भगवत भजन करना। तो नारद ऋषि बोले, भजन कैसे करें? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। तुलसीदास जी कहते हैं।
जब भगवान रामचंद्र की कृपा नहीं हो, ऐसे सत्संग भी सुलभ नहीं होते। और बिनु सत्संग विवेक ना हो। और जब तक हम सत्संग साधु संग नहीं करें, हम लोग नहीं जान पाएंगे कौन सा अच्छी है और कौन सी बुरी है। क्योंकि कलियुग में साधु के कम नहीं है। हर गली गली में, हर मंदिर में साधु तो मिल जाएगा बहुत, किंतु वास्तव जिसको साधु कहते हैं, शुद्ध भक्त जिसको कहते हैं, वो तो प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है। सबके नहीं मिलता है। इसलिए स्वयं भगवान कहने लगे, देखो मानव जीवन की एकमात्र उद्देश्य है सत्संग में बैठे और भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करें। तो उसमें नारद ऋषि बोले, प्रभु आप बताइए, आप ही मुझे सत्संग के कुछ महिमा बताइए, आपके मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूं। भगवान बोले, देखो मेरे मुख से क्या सुनोगे, तुम अपने अनुभव करो। किंतु नारद ऋषि बोले, नहीं प्रभु, आपके मुखारविंद से मैं सत्संग की महिमा मैं सुनना चाहता हूं। तो स्वयं भगवान बोले, देखो जाओ, एक जंगल वो दिखाई पड़ रहे हैं ना, उस जंगल के बीच में सुंदर एक सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में अनेकों जो है कमल खिले हुए हैं। वो एक बड़ा एक कमल है उसमें है। उस कमल में आप देखो एक भ्रमर जो है, भ्रमर समझते हैं, बिन बिन करते घूमता रहता, वो भ्रमर जो है, बम्बू भी जो है, वो तुम्हें सत्संग के महिमा बताएंगे, जाओ वहां पर। चलो भगवान ने जब कहा, तब नारद ऋषि वैकुंठ से इस भूतल में आगे देखा, जंगल में अंदर एक विशाल एक तालाब भी है। उस तालाब में यद्यपि अनेकों कमल खिले हुए हैं, एक सबसे बड़े कमल के चारी तरफ एक भ्रमर भन 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 कर रहे हैं, शहद आदि संग्रह कर रहे हैं। नारद ऋषि आकर के बोले, हे भ्रमर, तू बताओ सत्संग के महिमा मुझे सुनाओ कुछ। मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ सत्संग की कथा व महिमा मुझे श्रवण कराओ। हम लोग मठ मंदिर में किस लिए आते हैं? सत्संग करने के लिए। लोग भी कहते भाई मंदिर में जाकर के क्या फायदा है, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ तो नहीं, केवल टाइम पास करने के लिए जाते हो। मंदिर क्यों जाते हो? है आ समझ, सब लॉकडाउन खोल गया, किंतु एक लॉकडाउन नहीं खोल रहा अभी तक। कौन सा लॉकडाउन नहीं खोल रहा भैया, जानते हैं? हम मथुरा वृंदावन में रहते हैं, अभी तक बड़े बड़े जितने मंदिर है ना, मंदिर का वो खोल नहीं रहे। दुकान तो खोल दिया सरकार ने, है, किंतु मंदिर खोलने के अभी तक आदेश नहीं हुआ। क्यों? सरकार सोचने लगी भाई मंदिर खोल दे तो हमारी आमदनी क्या होगा, सरकार को क्या मिलेगा। दुकान खोल दिए जाए। सबसे बड़े दुकान कौन सा दुकान खोल दिया जानते हैं आप? कौन सा? शराब की दुकान। दो महीने 3 महीने पहले आ गए ना, है, सरकार बोले शराब की दुकान खोल दो। अब भाई देखो, खोलने के साथ ही साथ है शराब वाला जो है कितने करोड़पति हो गया। लोगों के खाने के भी पैसा नहीं, इधर कह रहे हैं जी हमें पैसा दो पैसा दो,
सरकार भी ऐलान कर दिया जो सबको 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिया जाएगा है। और जब शराब की दुकान जब खोल दिया, देखो सब शराब की दुकान में कितने बड़ी लाइन होगी। और कुछ दिनों में ये सब पेपर में दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे। देखो कितने करोड़ रुपया सरकार भी कमा लिया, माने टैक्स जो है। ये विचित्र देश है, माया देश है ना। मायापुर कहा, जिसके मायापुरी कहा जाता है, माया के राज्य है। देवालय मंदिर के खोलो, भगवान के दर्शन करें, वो अभी तक भी पूर्ण रूप से सरकार अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। बोले देखेंगे, अभी सोचेंगे है? किंतु शराब की दुकान पहली खोल दिया, क्यों? उसमें इनकम होता है सरकार। यही एक विचित्र देश। चलो हम जिस कथा में आप लोग के श्रवण कर रहे हैं, सत्संग की महिमा, पर नारद ऋषि आकर के बोले, भ्रमर के बोले, तू सत्संग की महिमा कुछ सुनाओ। देखो भ्रमर जो है कमल के चारों तरफ मड़मड़ा थे, भन थे, भम 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 करते। नारद एक बार बोले, 2 बार बोले, तीसरी बार बोले, भ्रमर सत्संग तो महिमा तो सुनाओ मुझे कुछ। बस भ्रमर ने किया कि गुनगुन कर रहे थे ना, वो बंद कर दिया। दे करके बस एक बार नारद ऋषि की तरफ देखा, और देखने के साथ ही साथ वो भ्रमर ने किया कि अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। नारद जी बोले, वाह। मैंने उनको पूछा, भाई सत्संग की महिमा मुझे बताओ। अरे भगवान भी मुझे भी भेजा, ये जाओ, ये भ्रमर तुम्हें सत्संग की महिमा बताएंगे। ये तो कुछ बताया नहीं, और केवल तिरछी नजर से मेरे तरफ देखा और देख करके शरीर छोड़ दिया। नारद दुखित हो गए। वो फिर नारद ऋषि पुनः वैकुंठ आकर के बोले, भगवान के बोले, प्रभु वो भ्रमर तो सत्संग की कुछ महिमा बताया नहीं, एक शब्द तक भी नहीं बोला है। कई संत महात्मा होते नहीं, मौनी संत महात्मा बोलते नहीं, बस दर्शन तो देते हैं, क्यों बोलते नहीं है। बोले ना जानी वो कैसे संत महात्मा, हमें पता ही नहीं है। और वो भ्रमर केवल मेरे तरफ एक बार तिरछी नजर से देखा और देख करके शरीर छोड़ दिया। सत्संग की महिमा तो बताया नहीं, आप बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, नारद धीरज धारण करो, फिर उसी स्थान पर जाओ। उसी सरोवर के किनारा में एक आम के पेड़ है। कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। उसी आम के पेड़ के ऊपर एक सुंदर कोयल जो है, कोयल जानते हो है? कितने होता है? काले होते हैं ना सफेद होता है? काले होता है। और वो कोयल तुम्हें जरूर सत्संग की महिमा बताएंगे। चलो नारद ऋषि बोले, चलो दोबारा चले जाते हैं। नारद ऋषि बिना वादन करते हुए वैकुंठ से ठीक उसी स्थान पर आ गए। आम के पेड़ पर देखा एक सुंदर कोयल, वो हक रहे थे। क्या करें? है भाई, देखो आवाज बढ़िया है। कोयल के इतने सुंदर स्वर सुन करके नारद ऋषि तो बहुत प्रसन्न, आनंद में भर गए। और एक बार सुनना चाहते हैं। देखो कोयल के इतने सुंदर स्वर सुन करके नारद ऋषि विचार करने लगे, चलो
वो तो भ्रमर तो बोले नहीं, जरूर वो कोयल हमें बताइए। कोयल के फिर जाकर के बोले, कोयल तुम सत्संग की महिमा कुछ सुनाओ, हम इसलिए आए हैं। मैंने यही कहा, हम मंदिर मठ मंदिर में तो इसलिए ही आते हैं, संत महात्मा के मुखार बिंद से सत्संग की महिमा सुन करके जाए। तो नारद से बोले, बताओ कोयल। तो कोयल क्या करने लगे, देखो पहले तो कुहक रहे थे, कैसे कुहक रहे थे, अब बताओ। जय जय श्री राधे भाई है। ये तो भाई देखो, जब नारद ने पूछा अरे बोलो, तो वो कोयल कुहकना बंद कर दिया। अब बंद करके फिर नारद ऋषि की तरफ ऐसे देखा घूम करके, बस देखो आश्चर्य की बात हुई, वो आम के पेड़ से बिल्कुल वो धड़ास करके गिर गया, माने शरीर छोड़ दिया। नारद ऋषि बोले, वाह मैं कैसे महापापी हूं, मेरे दर्शन से दो प्राणी शरीर छोड़ दिया, हत्या हो गया। नारद ऋषि बहुत दुखी हुए है। एक नहीं, एक तो भ्रमर और दूसरी कोयल, कैसे सुंदर कुहक रहे थे है, और हमें देख करके बाद शरीर छोड़ दिया। नारद ऋषि बहुत दुखित हुआ, कहने लगे धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, मेरे जीवन बेकार है, मैंने दोनों प्राणी को हत्या कर दिया, मेरे वजह से मरे। दुखित होकर के नारद ऋषि वैकुंठ में पधारे। वैकुंठ में पधार करके भगवान के चरण पकड़ करके रोने लगे, प्रभु आप कहाँ मुझे भेज दिया, मैं जैसे पापी हूं, मुझे दर्शन करके दो प्राणी शरीर छोड़ दिया, ना कोई सत्संग की महिमा बताया, ना कुछ बताया है। अरे कुछ तो बता दे है, कुछ नहीं बताया। भगवान श्री हरि विष्णु मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे, नारद ऋषि चिंता मत करो, मैं तुमको बताता हूं, सुनो। उसी सरोवर के पास एक सुंदर एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मणी जो है वो अभी बच्चा को जन्म देने वाला है। जाओ वो बच्चा जो अब जन्म देगी, उनके जो छोटा बच्चा जो है नवजात शिशु कहा जाता है, वो जरूर नाम सत्संग के महिमा बताएंगे, तुम उनके पास जाओ। नारद ऋषि बोले, प्रभु हमें तीसरी व्यक्ति के पता करने के लिए मुझे मत भेजोगे, एक बार दो बार नहीं, फिर आप भेज रहे हो। देखो जिसके घर में नया बच्चा जन्म लिया कितने आनंद उत्सव होता है, और मैं जैसे पापी हूं, मुझे देख करके यदि बच्चा मर जाए तो लोग हमें क्या करेंगे, लट्ठी से लेकर के अच्छी तरह से धुलाई करेंगे। जैसे अब रुई के धुलाई करते देखा ना, जब गड्ढे से पिटाई करते हैं, बोले मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा। बोले प्रभु ऐसे मत करो। भगवान बोले, देखो नारद, किसी को देखने से जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो तो सभी जीव अपने अपने कर्मों से लेकर के आते हैं, और जब उसके कर्म, इस शरीर का हमारे कर्म जब समाप्त हो जाता है, तब हम इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। इसी की कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म लेकर के आए हैं, इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में आत्मा रहती है। कब तक रहेगी आत्मा? जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त न हो जाए। किसी न किसी बहाना से वो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाएगी। एक जन सुनो, जाओ तुम। नारद ऋषि जब भगवान विष्णु जब बार बार बोलने लगे,
नारद ऋषि बोले चलते हैं, तब भी मन में डर है। देखा क्या, एक ब्राह्मणी जो है सुंदर बच्चा को जन्म दिया है और घर में सभी लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। जैसे नंद महाराज आनंद उत्सव मनाया कि नहीं, यहाँ पर अब जन्मोत्सव कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हो, क्या मनाते हो? नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो पाल की, नंद को आनंद भयो। ब्रजवासी लोग कह रहे हैं नंद महाराज के पुत्र हुए हैं, ऐसे नहीं कह रहे, क्या बोले? नंद को आनंद हो, बोले भगवान कृष्ण जो साक्षात आनंद स्वरूप है और सबके आनंद देने वाले हैं। चलो इसी प्रकार नारद ऋषि जब वो ब्राह्मण के घर में आया, ब्राह्मणी तो अभी बच्चे को जन्म दिया और सारे उनके प्रतिवेशी जो है रहने वाले सभी लोग आकर के उत्सव मना रहे हैं। नारद ऋषि धीरे 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 किसी प्रकार से वेश बदल करके छोटा बच्चा जो जहां पर सोए हुए थे, नवजात शिशु जिसको कहा जाता है, न्यूबॉर्न बेबी, उनके पास जाकर के बोले, बालक तुम मुझे सत्संग के महिमा सुनाओ, श्रवण कराओ। बस इतना ही सुनते ही और नारद ऋषि के देखते ही वो बालक रो पड़े, आंखों से आंसू की धारा। कहते प्रभु, हे नारद ऋषि, आप तो त्रिकालज्ञ ऋषि हो, साधु हो। साधु तो त्रिकालज्ञ होते हैं ना, त्रिकालज्ञ माने भूत भविष्यत और वर्तमान के जानने वाले। प्रभु आप तो सभी जानते हो, आप मुझे क्यों ये बता रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता हूं सत्संग के महिमा, हमें श्रवण कराओ। तब उस समय छोटा बालक कहने लगे, प्रभु आप जैसे महान भागवत है, वही श्रीमद् भागवत के उसी कथा को श्लोक के फिर पुनः कहने लगे। क्या श्लोक था? दुर्लभो मानुषो देहि देहिनांकनभंगुरं तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के जो प्रिय जन जो है, पार्षद पर को एक बार दर्शन करे, उनका और क्या रहा जाता है। हे प्रभु, मेरे आत्मा जो है पहले किसमें थी? वही भ्रमर में। आपको दर्शन करके मैं भ्रमर शरीर के छोड़ दिया, फिर अपने कर्म के अनुसार मैं कौन सा जन्म में आ गया? कोयल जन्म में आ गया। फिर दूसरी बार आप मुझे दर्शन दिया, कोयल जन्म में तो आ ही गया है। तब भी देखा मैंने इस कोयल व पशु पक्षी आदि के द्वारा, जन्म के द्वारा भगवत भजन नहीं होगा। शास्त्र में इसलिए कहा जाता है, लब्धा सुदुर्लभ विदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अनितं अनित्य धीरं तूर्णं जतेद न पतेद अनुमित्तम जावत निश्चय विषय खलु सर्वतो सात। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, देखो मानव शरीर छोड़ करके और शरीर में वास्तव रूप में भजन नहीं होता है। इसके उदाहरण तो बहुत है। भरत महाराज से देखो, है हिरण्यजन्म से छोड़ करके फिर जड़ भरत रूप में आ गए। पहले तो भरत, फिर हिरण्यजन्म है, फिर जड़ भरत के रूप में। इसलिए शास्त्र कहा जाता है, प्रमाण है इसलिए वही बालक उसी प्रकार कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन करके मैं भ्रमर जन्म को त्याग दिया, फिर कोयल जन्म को त्याग दिया, अभी मेरा कौन सा शरीर आ गया? मानव जन्म। इसलिए कहा जाता है ना, ये मानव जन्म की साधारण नहीं है। बड़े भाग्य से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। तुलसीदास जी भी कहते हैं, इस मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। भजन क्या?
गुरु वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, भगवान के नाम कर सकते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा यह है, यदि जीवन में भ्रमण करते करते ऐसे नारद जैसे ऋषि संत महात्मा में प्राप्ति हो जाए व दर्शन हो जाए, तब समझना चाहिए वही आपके क्या अंतिम जन्म है, और उनकी कृपा से ही आप भगवान को प्राप्त कर लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोले इसके कोई उदाहरण है? इसके हजारों उदाहरण हमारे गुरुदेव देते हैं। ध्रुव महाराज नारद जी के दर्शन किया, दीक्षा मंत्र आदि ली। प्रहलाद महाराज देखो नारद से संग किया। इसके अलावा हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो ना जाने कितने हजारों जीव केवल महाप्रभु के दर्शन करके साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लिया है। अभी कथा समाप्त करते हैं, 7:30 हो गया। हमारे चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते करते वृंदावन की ओर जा रहे थे, एक बिहार जंगल था जिसे कहता है झारीखंड कहा जाता है। ये बिहार की उसमें पड़ता है, बहुत घनाघोर जंगल था उसमें। एक दिन चैतन्य महाप्रभु रात में उठे, रात 12 बजे उठ करके और चल दिए नाम संकीर्तन, हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जंगल के रास्ता होता है ना, बहुत छोटा है, पगडंडी जिसको कहा जाता है। एक ही व्यक्ति केवल किसी तरफ चलता है। महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए वास भाप में डूब करके चल रहे थे, और एक विशाल बड़ा जो बाघ समझते हैं, टाइगर, वो टाइगर के की वो रास्ता में सोए हुए थे। महाप्रभु आगे चल रहे थे नाम संकीर्तन करते हुए, और महाप्रभु के पीछे 2 सेवक था, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक उनके रसोईया। माने महाप्रभु के रसोई आदि बनाते थे, बा कपड़ा आदि थोड़े जैसे भी हो रहा था। और देखो चैतन्य महाप्रभु सामने चल रहे हैं, और बहुत लंबी चौड़ी एक विशाल ये बाघ सोए हुए थे। महाप्रभु थोड़ी देख रहे हैं, महाप्रभु तो आंख बंद करके हाथ उठा करके हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। आजानु लंबित बाहु कनक बधातु। चैतन्य महाप्रभु इतने विशाल का शरीर है, इतने सुंदर शरीर है। अकस्मात चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल जो है उस बाघ के शरीर पर लग गया, और देखो बाघ तो सोए हुए थे, साथ ही साथ वो बाघ ने किया कि ऐसे झपट ऐसे उठा हुआ है। उठने के साथ ही साथ पीछे बलभद्र भट्टाचार्य और उनके सेवक तो डर गए, किंतु महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण कहो कृष्ण कहो। बस देखो साथ ही साथ वो शेर बाघ क्या करने लगे, सामने के 2 पैर ऐसे उठा करके नृत्य करने लगे। कृष्ण कृष्ण बलिव्यग्र नाचिते लागिलो। हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहा है। देखो जब महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो, बोलो कृष्ण कहो, बोले साथ ही साथ नाम संकीर्तन आदि करने, और सब प्रेम में डूब गए। इसी प्रकार हमारे चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र, भारतवर्ष में सर्वत्र सब जगह में नाम संकीर्तन प्रचार किया, क्योंकि इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में सत्संग में बैठ करके क्या करें? नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे। बोलो पुरुषोत्तम व्रत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अब कुछ बोलना है बोलो। अब कुछ बोलोगे? ना हो गया। बहुत अच्छी बात है। कलिकाल में नाम संकीर्तन सत्संग की महिमा आप लोग श्रवण करते रहें।